सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सभी क्या पढ़ेंगे? वर्ग 3 की हिंदी और पाठ है 6, शीर्षक है चंदा मामा दूर के। तो बच्चों, आप सभी की नानी दादी आपको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। चंदा मामा की कहानी, परियों की कहानी, राजकुमार रानी की कहानी, उड़ने वाले घोड़े की कहानी। तो आज हम सब भी क्या कौन सी कहानी पढ़ेंगे? चंदा मामा दूर के यानी चांद के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पाठ पढ़ने से पहले आप सब अपनी कॉपी किताब निकालेंगे, पेंसिल भी निकालेंगे और पाठ को किताब को सामने रखकर उसको पढ़ेंगे। जैसे मैं पढ़ के आपको बताऊंगी। उसमें कुछ कठिन शब्द होंगे, उनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आइए, शब्दार्थ देखते हैं। स्वादिष्ट, खाने में अच्छी लगने वाली। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है खाने में वो हम कहते हैं कि आज मम्मी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाई है। दूसरा संकेत, इशारा। किसी को इशारे में हम बात करते, प्रकाश, रोशनी। नियम, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार जो काम करता है। मन मौजी, मन के अनुसार काम जो जी में आए वो करे, उसी को हम कहते हैं मन मौजी। तो इस पाठ में चंद्रमा को मन मौजी कहा गया है। यान, वाहन, पूर्णिमा, पूर्णिमासी। पूर्णिमासी यानी कि जिस रात को पूरे रात चंद्रमा दिखाई देती है और रोशनी ही रोशनी रहती है। अमावस्या, अमावस्या होता है कि जिस दिन पूरे रात अंधेरा रहता है और चांद दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर है पाठ के बारे में। पाठ के अंदर में क्या है तो देख लीजिए एक बार से। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। 21 जुलाई 1969 को 2 लोग यान में बैठ करके चंद्रमा की सैर करने गए थे और वो 2 लोग थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ये 2 लोग चंद्रमा की सैर करने गए थे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पाठ के अंदर 3 भाई बहन है, राजन, मोनिया और प्रखर। ये तीनों जो है अपने नाना जी के यहाँ गाँव में गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाते हैं और उनकी जो नानी है उनको तरह तरह की पकवान, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है और प्रतिदिन अच्छी अच्छी कहानियाँ भी उनको सुनाती है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, प्रखर ने राजन की जलेबी खाली। जलेबी बहुत मीठी होती है, खाली। और राजन रोने लगा। नानी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजन जो था वो और भी मचल, यानी कि जब नानी उसको मनाने को राजन और जोर जोर से रोने लगा। फिर रूठ कर दूर जा बैठा। जलेबियाँ तो खत्म हो गई थी। अब नानी सोच रही थी कि राजन को मनाए तो कैसे मनाए। फिर नानी आकाश में देख करके गाने लगी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए चून के, आप खाए थाली में और राजन को दे प्याली में। प्याली गई फुट, राजन गया रुठ। राजन को मनाएंगे, दूध मलाई खिलाएंगे, चंदा मामा दूर के पुए पकाए चून के। अब नानी जो थी राजन को मनाने के लिए कविता गाने लगी और समझाने लगी कि देखो चंदा मामा दूर है, हमसे बहुत दूर है और पुआ का थाली में पकाते हैं और वो क्या करेंगे, राजन को खिलाएंगे। अब ये कविता सुनते सुनते, नानी का गीत सुनते सुनते जो राजन था वो रूठने का बात भूल गया और नानी के पास आकर के बैठ गया। नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ खिलाया और आकाश की तरफ संकेत करते हुए, माने आकाश की तरफ जो चांद होते हैं उसको दिखा करके फिर वही गाना दोहरा करके राजन को सुनाने लगी। तभी प्रखर बोला, नानी आज तो आप चंदा मामा की कहानी मुझे सुना ही दो। अब प्रखर जो था वो बोला कि नानी मुझे चंदा मामा की कहानी आज सुना दो। राजन, हाँ नानी, चंदा मामा की कहानी सुनाओ। नानी, तो सुनो बच्चों, आज मैं आप सबको चंदा मामा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। देखो आकाश में तारों के बीच में जो बड़ा सा टिमटिमा रहा है वो कौन है? वो चंद्रमा है, चांद है जो चांदी सा चमकता है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा कैसे चमकता है? तो वो चांदी सा चमकता है। प्रखर बोला, नानी मैडम ने स्कूल में बताया था कि चांद का आकार हर दिन
बदलता रहता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है। तो बच्चों ये बात सही है कि चांद चंद्रमा का जो आकार है वो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। कभी पूरी तरह से गोल रहता है, कभी आधा रहता है, कभी एकदम पतला सा रहता है, यानी कि 15 दिन की तिथि होती है उसके अनुसार से जो चंद्रमा है वो घटता बढ़ता रहता है। तो नानी बोली हाँ बेटा, चंद्रमा का आकार जो है प्रतिदिन घटता बढ़े, कभी गोल रहता है थाली जैसा, तो कभी कटा हुआ। राजा नानी पर इसे चंदा मामा क्यों कहते हैं बताओ। अब राजन बोलता है कि नानी बताओ कि इसे चंदा मामा हम क्यों कहते हैं। तो नानी बताती है कि देखो बेटा, इसे चंद्रमा धरती का यानी कि पृथ्वी का बहन भाई माना गया है ना, चंद्रमा और सूर्य को भाई बहन माना गया है, इसलिए धरती पर रहने वाली जो प्राणी है वो चंद्रमा को चंदा मामा कह करके बुलाते हैं सब। हाँ नानी माँ, चंदा मामा सबका प्यारा चंदा मामा। तो हो गया, तीनों भाई बहन गाना गाने लगे। नानी अच्छा बताओ तो हमें कौन प्रकाश देता है। तो बच्चों बताइए हमको प्रकाश कौन देता है। तो सूरज, सभी बच्चे जानते हैं कि सूरज हमें प्रकाश देता है। और नानी हाँ बच्चों, दिन में हमें सूरज रोशनी प्रकाश एक दूसरे के पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। और रात में चंद्रमा, क्या तुम जानते हो बच्चों, सूरज ही सबको प्रकाश देता है। सभी बच्चे जानिए कि सूर्य से ही चंद्रमा प्रकाश लेता है, वो अपनी रात को, अपने प्रकाश को मतलब कि धरतीवासियों को देता है। तो सूर्य ही हमें प्रकाश देता है। राजन मतलब यह कि सूर्य ही पृथ्वी और चंद्रमा को प्रकाश देता है। राजन अच्छा नानी हाँ, जो प्रकाश सूरज से चंद्रमा लेता है वही प्रकाश फिर वो वापस हमें देता है। प्रखर नानी, सूरज का प्रकाश गर्म होता है और चंद्रमा का प्रकाश ठंडा। तो ये सच है, रात में होने के कारण जो चंद्रमा का प्रकाश वो ठंडा होता है, शीतल होता है, और सूरज को प्रकाश वो जो होता है गर्म होता है। नानी हाँ, और सूरज हमें नियम से प्रकाश देता है, जबकि चंद्रमा जो है वो नियम से प्रकाश नहीं देता, वो मनमौजी है, वह कभी कम तो कभी अधिक हमें प्रकाश देता है। तो बच्चे सब कहते हैं कि मनमौजी चंदा मामा। राजन नानी, क्या हमारी चंदा मामा छुट्टी नहीं होती। नानी हंसते, बच्चे तुम्हारे स्कूल की तो बहुत सारी छुट्टियां होती है, लेकिन चंदा मामा की महीने में बस एक ही छुट्टी होती है। और कौन दिन वो? अमावस्या के दिन। मोनिया, चंदा मामा की छुट्टी किस दिन होती है? तो अब नानी बोलती कि बच्चों चंदा मामा जो है अमावस्या के दिन एक बार भी दिखाई नहीं देता, वो उसी दिन छुट्टी मनाता है। प्रखर पता नहीं नानी, बेटा पूर्णिमा की रात को चंदा मामा जो है वो क्या रहता है, पूरी रात जो है आकाश में छाए रहता है। और फिर मोनिया पूछती है कि नानी, चंदा मामा के बीच में काले धब्बे क्यों दिखाई देते, वो क्या है? तो नानी बोलती है कि बेटा चंदा मामा पर बड़े बड़े पर्वत और गड्ढे हैं, जो धरती पर से छोटे छोटे काले धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। तो चंद्रमा सैर करने सबसे पहले कौन गया था? तो हाँ, 21 जुलाई 1969 को 2 लोग यान में बैठ करके चंद्रमा की सैर करने गए थे, और 2 व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। तो आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले यात्रा करने कौन गए थे? तो उसका उत्तर होगा आपका नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। तो बच्चों इसी के साथ आज अब मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ, और आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपने किताब को निकालेंगे, अपनी किताब को निकालेंगे और बार बार उस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।